हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज डेट है 18 जनवरी 2019 और हम देखेंगे आज करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर ये वाला चीज़ ऐड कर दीजिए, इंटरनेशनल डे ऐड कर दीजिए। तो देखो जो मैंने अभी आज एक स्कीम का फैक्ट ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम स्कीम देखेंगे यहाँ से आज से। तो एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, धीरे धीरे हम सारा चीज़ ऐड कर इसमें कर देंगे। आप लोगों ने कहा कि सर डेज जो होते हैं वो ऐड कर दिए, इंपॉर्टेंट पर्सन भी ऐड कर दीजिए। देखिए जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है हम उसमें ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी डेज भी ऐड कर देंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ जो होते हैं सबको स्पेसिफाई धीरे धीरे करते चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को हम और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे और ज़्यादा सटीक करेंगे और ज़्यादा स्पेसिफाई करते चलेंगे। ठीक है ना। देखिए पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो थोड़ा मैं देखो आज आराम आराम से पढ़ाऊँगा दोस्तों। गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा बस आराम आराम से। ठीक है, पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सबसे पुराना वेद कौन सा है, आपको ये सोचना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में आपको पता होगा। किसके द्वारा किया गया था, आपको ये आंसर बताना है। भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य हैं, कुल राज्य कितने हैं आपको ये बताना है यहाँ पे। और दूसरा है कि अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखो ये 5 क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करिए। ठीक है, अब देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं होते, उसके बाद मैं आपको जस्ट अभी आंसर बताऊंगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर मतलब वीडियो पॉज करके देख लिया होगा या बता लिया, सोच लिया होगा क्या क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है। चौरा चौरी कांड जो होता है, चौरी चौरा कांड होता है आपका ये गोरखपुर इलाके में, जहाँ पे क्या होता है पुलिस थाने को जला दिया जाता है। तो उसके बाद से ये असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस भी ले लेते हैं। वेदों की बात करें, देखो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कहा जाता है। वेद देखो 4 हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कितने वेद हैं, 4 हैं। पहला आता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, पहला आता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 4 वेद होते हैं नॉर्मली। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो ये आपका ऋग्वेद है। गाने के बारे में पूछ लिया जाता है, गाने के बारे में कौन सा वेद है, देखो सामवेद है। तो ये भी याद रखिएगा, गाने को लेकर जो कोई वेद पूछा जाता है तो ये सामवेद है, ये भी याद रखिएगा। 1905 में देखो लॉर्ड कर्जन, देखो लॉर्ड एक उपाधि होती थी, जैसे हम बोलते हैं ना श्री। आज हमारे मतलब हम लोग इंडिया की भाषा में हम लोग श्री लगाते हैं। ठीक है, जिसको सम्मान देना होता है उसके आगे श्री लगा दिया जाता है। तो उस टाइम में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता था, जहाँ भी किसी को सम्मान देना होता था तो उसको लॉर्ड लगा देते थे, या ये कहते हो कि हिंदी में लॉर्ड कहते थे। ठीक है, ये चीज़ कहते थे। तो आप ये ऐसे ही मतलब ये ठीक है, इनकी उपाधि होती थी। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था, तो एक लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत की तटीय रेखा पे कुल कितने राज्य हैं, तो भारत के तट पे कुल 9 राज्य। हो सकता है आपने 8 ही काउंट किया होगा, मुझे पता है। कहाँ आपने मिस्टेक होगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ जिनका मिस्टेक हो रहा। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जिनके एक अगर आपको यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 2+ जा रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में। अगर आप पाँचों के पाँचों सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट ये है कि मैं ये मान रहा हूँ जिनका 2+ अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हो और 2+ सही हो रहे हैं, मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मान के चलिए बहुत सही ट्रैक पे हैं। धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि एक ही दिन में हम क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। देखो एक दिन में चेंजेस नहीं आते हैं, उसके लिए सालों लग जाते हैं। ठीक है, कितने लोग को महीनों लग जाते हैं, 2-2 साल 4-4 साल लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखो अमेरिका में घास के मैदान को दोस्तों प्रेरी कहते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। इससे अर्जेंटीना में जाएंगे तो हम पम्पास कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में जाएंगे तो कैंपास कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। स्टेट पीसीएस में तो खासतौर पर बनते हैं। जो आपका पीसीएस के पेपर होते हैं ना, स्टेट पीसीएस के पेपर, उसमें बहुत बार ये पूछ ले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने देखो क्वेश्चन ऐसे चूज़ किए हैं दोस्तों जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे गए हैं या तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लोग देखिएगा, अगर कहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बहुत बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब 9 राज्य कौन कौन से थे हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कि मतलब जो तटीय राज्य भारत के कितने हैं। तो देखो पहला आपको गुजरात हो जाता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। ठीक है, आपने मिस्टेक कहाँ की बता दें आपको, गोवा आपने छोड़ा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 इधर हो गए, छठा इधर हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां आपका वेस्ट बंगाल हो गया। देखो इधर ना त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है ना मिजोरम, ये दोनों का बॉर्डर नहीं लगता समुद्र से। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 9 राज्य हो जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा भारत ये 9 राज्य लगते हैं। ठीक है,
ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखो मानचित्र से क्या सीखते हैं, चलिए मानचित्र देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए कितने कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप कितने हैं। देखो छोटे छोटे द्वीपों को मिला के क्या होता है महाद्वीप। जैसे अगर एक ये अब जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्या है द्वीप हैं, तो इन सारे द्वीपों को मिला के महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब बहुत बड़ा, महा आगे लग गया ना, महाभारत, महा ऐसे हम यूज़ करते हैं ना, तो ये महाद्वीप इस वहाँ से निकला हुआ है। तो महाद्वीप की बात करें तो देखो ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसमें अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, मैक्सिको, ठीक है, बेलीज, इक्वाडोर, सब बहुत सारे कंट्रीज जिसमें क्या करते हैं आ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो साउथ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है इसको। इसमें ब्राज़ील, आपका अर्जेंटीना, वेनेजुला, कोलंबिया, एंडीज, जितने ये सारे क्या है, चिली आ जाते हैं, ये सारे इसमें कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। ये उसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका, इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। उसके बाद अफ्रीका कंट्री में देखो ये बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। जितने आप नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये जितने आप नाम लेते हैं ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, ठीक है, रवांडा, बुरुंडी, ये सारे क्या है अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री हैं। तो अब ऐसे याद रखिएगा। ब्राज़ील की बात कर यूरोप की बात करें तो देखो स्कैंडिनेवियन कंट्री बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे क्या हैं यूरोप की कंट्री है। उसके बाद एशिया की बात करें, देखो एशिया में क्या है अरब कंट्रीज़ प्लस रसिया प्लस चाइना प्लस इंडिया, और ये आपके जैसे मलेशिया सारे, जापान वगैरह, ये सारे किसके पार्ट है, एशिया के पार्ट है। ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और न्यूजीलैंड आ जाता है। उसके बाद एक और बचता नीचे अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल कितने महाद्वीप आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। टोटल 7 महाद्वीप है, ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, इसका कोई और तोड़ नहीं है। मैं देखो मानचित्र तो रिवाइज कराऊंगा, आपको हो सकता है बोरिंग लगे, अगर बोरिंग लगता है तो आप 2 मिनट की वीडियो जस्ट आगे कर लीजिएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे आप याद रखिएगा, यूएसए और मैक्सिको से लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको युकाटान चैनल मिलेगा, जो युकाटान प्रायद्वीप ये है, ठीक है, ये क्यूबा है। तो युकाटान चैनल और क्यूबा को अलग करता है आपका युकाटान चैनल, ठीक है, ये युकाटान प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है जो कहाँ पे है, मैक्सिको में है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने बताया देखो इसके साथ साथ आपको जो ग्रेट लेक्स है, ठीक है, 5 है, इनको याद रखना है। सबसे पहला आता है सुपीरियर, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर ईरी है, और फिर ओंटारियो है, ठीक है। देखो जो लेक मिशिगन है ना, इसका बॉर्डर क्या है आपका कनाडा से नहीं लगता, क्योंकि कनाडा ये पूरा कनाडा का बॉर्डर ऐसे है, मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए कनाडा का बॉर्डर ये पूरा ऐसे लगता है। तो यहाँ पे इधर कनाडा हो जाता है, इधर आपका यूएसए हो जाता है। तो ये मिशिगन है जिसका बॉर्डर क्या है कनाडा से नहीं लगता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक सी की। देखो ब्लैक सी में टर्की हुआ, जॉर्जिया हुआ, रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, रोमानिया हुआ और बुल्गारिया। ये है ब्लैक सी से जो 6 कंट्री लगते हैं। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं। टर्की की बात करें, देखो टर्की की राजधानी अंकारा है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन से हैं, सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है। उसके बाद बुल्गारिया और आपका ग्रीस, ठीक है। टोटल 8 देशों से गुजरा हुआ है। देखो आप मिस्टेक कहाँ करोगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आप अजरबैजान को काउंट नहीं करोगे, जबकि अजरबैजान के बॉर्डर यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि अजरबैजान के 2 लैंड है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मैप में, आगे देखते हैं हम इसमें। तो देखो आपको सेल्बस सी मैंने बताया था याद करने के लिए, सुलू सी, इधर आपका फ्लोरेस सी हो जाएगा, जावा सागर, ये सारे थोड़े से याद रखना है, ठीक है। तो सुलू सी मैंने बताया था फिलीपींस और आपका मलेशिया के बीच में है। जावा सेल्बस सी की बात करें तो सेल्बस सी आपका फिलीपींस और आपका इंडोनेशिया के बीच में है। जावा आपको मैंने बताया था कि इंडोनेशिया की प्रायद्वीप बोर्नियो और जावा के बीच में है, ठीक है। उसके साथ देखो स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे और सुंडा स्टेट यहाँ पे है, तो इसको हम आगे भी देखेंगे। देखो स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे है, मैंने बता दिया, मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। उसके बाद स्टेट ऑफ सुंडा स्टेट की बात करें तो सुमात्रा और जावा के बीच में है। इधर जावा सागर है, इधर इंडियन ओशन है। देखो ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे जावा सागर है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें कांडला कहाँ पे, गुजरात में है। ग्वादर आपका कहाँ पे है, ग्वादर आपका पाकिस्तान में है। चाबहार की बात करें तो ईरान में है। बंदर अब्बास, इसको बंदर अब्बास भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं इसमें। कैस्पियन सागर की बात करें देखो ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
ये कंट्री है जो क्या है कैस्पियन सागर से लगती है। उज्बेकिस्तान के बॉर्डर कैस्पियन सागर से नहीं लगती, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो कल मैं एक दोस्तों मैप के 3-4 क्वेश्चन और ऐड होंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, रसिया देखेंगे और उसके पड़ोसी देशों को ऐड करने वाले हैं। उसके साथ साथ पोलैंड को देखेंगे, क्योंकि देखो पोलैंड क्यों देखेंगे इसका रीज़न बता रहा हूँ। पोलैंड दोस्तों इसलिए देखेंगे कि अभी कहाँ G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा पोलैंड में हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे अभी ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखो अफगानिस्तान से बॉर्डर किसका किसका लगता है, मैंने बोला था टूट से याद करके रखिएगा। और जहाँ पे देखो TU पहले आ जाएगा टूट में, तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होगा, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद ईरान इधर बॉर्डर में लगता है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। तो टोटली इन कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। उसके मेजर सिटीज़ भी एक बार देख लीजिए कौन सी है, हेरात, कांधार, काबुल, मजार शरीफ। ये इतने जो है 3-4 आपको याद रखने ही रखने हैं। ग्रेट लेक्स के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है। अब सेंट लॉरेंस रिवर भी है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी है। आपको जो लेक सुपीरियर मैंने ग्रेट लेक्स बताया था, ठीक है, उसके बगल में इधर पे। अब देखो डेनमार्क की बात करें, देखो अब ये एक तरह से आप कह सकते हो, देखो अगर आपको मैप पढ़ना हो ना, तो देखो मैं ऐसे अगर मैप आपको खाली मिलते हैं जिसको आउटलाइनिंग मैप बोलते हैं, ठीक है, आउटलाइन मैप बोलते हैं। अगर आपको ऐसे मैप मिले तो प्लीज़ आप ऐसे क्या करिए, कंट्री भी देखा करिए। देखो ये अलास्का रीजन हो जाएगा, ऐसे बात करो कनाडा हो जाएगा, ये आपका USA हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, ऐसे अर्जेंटीना, ऐसे चिली, ऐसे ऐसे क्या करते हो आप देशों के यहाँ पे, मतलब अपने खुद से देखो कि आप मेरे को याद है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसे मैप मिलता है तो आप प्लीज़ ऐसे मैप में क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक दिन क्या है, आप एकदम परफेक्टली आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। देखो जंग दोस्तों एक चीज़ कही जाती है, देखो जंग के मैदान में नहीं जीती जाती है। जंग जो है आपको जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उस टाइम पे जितने आप मेहनत करते हो, जितना पसीना बहाते हो, वही सारी चीज़ें क्या करती है, आपको जंग जीतने में मदद करती है। तो जो आप अभी प्रैक्टिस करोगे, जो आप अभी मेहनत करोगे, आपको एग्जाम हॉल में क्या करेगी, आपको सहजता लाएगी और आराम से आपको उस एग्जाम की जो जंग है उसको जीतने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनमार्क के देखो कहाँ पे है, इंडिया अगर यहाँ पे है, इंडिया के इधर है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डेनमार्क, देखो डेनमार्क बाल्टिक सागर से लगता है और जर्मनी और स्वीडन से लगता है, तो याद रखिएगा ये चीज़। स्वाजीलैंड की बात करें तो स्वाजीलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का सिंपल से देखो मतलब बताया था कि समुद्र से, देखो जितने ये समुद्र से देश लगते हैं ये सारे क्या है, लैंडलॉक नहीं है। लेकिन अगर बीच बीच में देखो जितने भी ये है, कांगो हो गया, ठीक है, रवांडा, बुरुंडी, ये सारे क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। मतलब इनको पानी कहीं भी मुहैया नहीं है, ठीक है, समुद्र के पानी से लगे हुए नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिवर से, नदी से लगा हुआ तो आपको नहीं सर ले, तो नदी से लगा हुआ है पानी से तो लैंडलॉक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो समुद्र के पानी से नहीं लगे होते उसको हम लैंडलॉक कहते हैं। मबाबानी इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका की बात करें, देखो श्रीलंका में आपको कुछ मेनली यही पॉइंट अगर रखना है, जाफना को एक तो याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाकवे ये याद रखना है, कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देखो पाकवे इसलिए याद रखना है कि देखो पाक की खाड़ी हमें पूछा जाता है और हम क्या करते हैं, आंसर पाकिस्तान मारने के चांसेस हमारे हो जाता है अगर हमें पता नहीं रहता है तो। इसलिए याद रखिए कि इसका पाल्क लिखते हैं लेकिन इसमें भी एल साइलेंट होता है और पाक खाड़ी लिखा जाता है हिंदी में। राष्ट्रपति इसके मैत्रीपाल सिरिसेन है, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे है, ठीक है। अब स्टेट देख लेते हैं हम। राजस्थान की बॉर्डर देख लो, कितने कितने राज्य, कौन कौन से राज्यों से लगती है। राजस्थान की बॉर्डर अगर देखो तो आप गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है और पंजाब से लगता है। तो याद रखिए कितना टोटल 5 राज्यों से लगता है राजस्थान का बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, सक्षम योजना के बारे में कही गई दोस्तों बात ये, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप याद रखिए सक्षम योजना 16 जनवरी 2019 को इसका क्या किया, शुरुआत की गई है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो संरक्षण क्षमता महोत्सव के नाम से इसको जानते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, संरक्षण का S ले लिया, K ले लिया, यहाँ पे H ले लिया और M ले लिया। तो देखो ये एब्रीविएशन करके इसका छोटा नाम बना के एक अच्छा सा नाम दे दिया गया। अब ऐसे दे देगा सक्षम तो आप सोचोगे कि पढ़ाई से रिलेटेड है, आपको यही लगेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ है। इसका नाम सक्षम है लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म देखो तो संरक्षण और क्षमता महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। इसका टैगलाइन है ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी, जनगण की भागीदारी। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। देखो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है बता दूँ। जो प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, ये तो कब ये चालू किया गया, दूसरा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें 4-5 पॉइंट जो है मेनली याद रखने हैं। पहला डेट, दूसरा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका जो सक्षम है उसका फुल फॉर्म, मतलब इसका उद्देश्य का नाम क्या है, तो आप ये भी ऐसे पूछा जा सकता है। प्लस इसकी टैगलाइन है, थीम पूछी जा सकती है, तो आप ये याद रखिएगा। आपको 1 2 3 4 आपको 4 चीज़ें कम से कम एटलीस्ट इसमें पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब बात करते हैं PIB न्यूज़ की। तो देखो ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट अभी आयोजित हुआ, ठीक है। इसका जो संस्करण था दोस्तों वो 9वां था, गुजरात में हुआ। तो अब वाइब्रेंट गुजरात समिट क्या है इसका भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो वाइब्रेंट गुजरात समिट की जो स्टार्ट हुई दोस्तों, ये हुआ था 2003 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस समय किया गया था। उस समय वो क्या थे, ये गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है। तो उनके द्वारा ये चालू किया गया था। तो वाइब्रेंट गुजरात का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है और अभी कौन सा संस्करण हुआ है। याद रखिए इसका 9वां संस्करण हुआ है, अभी 9th संस्करण हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करें तो इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य जो देखिए, अगर इसका उद्देश्य बात करें तो गुजरात को फिर से क्या करना, गुजरात को फिर से आर्थिक विकास, ज्ञान साझा, प्रभावशाली, अब सिंपल से अगर लैंग्वेज में बोलो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या करना है, इसकी रैंक बढ़ाना, ठीक है, या सक्षम बनाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि कारोबार सुगमता चाहते हैं, कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हैं, कोई भी व्यापार चालू करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या हो, आपको सहूलियत हो और कोई भी राज्य ऐसा जो अपने इंडिया के कोई भी राज्य है उससे बढ़िया परफॉर्मेंस करके देना है। तो मेनली इसका एजेंडा ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देखो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की, ठीक है। गांधी पुरस्कार देखो 15, 16, 17, 18 तीनों के लिए नाम मतलब इस बार नाम दिया गया है, ठीक है। तो किन किन मिला ये 2015 के लिए दोस्तों कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को मिला है। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया। 2018 के लिए ये दिया गया दोस्तों आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के यहाँ पे दूत यो होएई ससाकावा को, ठीक है, यो हेई ससाकावा को दिया गया है ये चीज़। तो आप याद रखिएगा। देखो आपको सारे ईयर वाइज याद रखना है। 2015 को किसका दिया गया, 2016 को किसका दिया गया, 2017 को किसका दिया गया, 2018 को किसका दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत देखो कब की गई था ये भी बात कर ले। देखो महात्मा गांधी की 125वीं जब जयंती थी, अभी आपको पता है कि हम 150वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इस साल। तो याद रखिएगा। तो ये 1995 में चालू की गई थी। अब बात करते हैं पोंगल की। आपको पता है हाल फिलहाल में भी पोंगल भी था, जिसमें एक फेस्टिवल होता है जल्लीकट्टू। ये दोस्तों 2016-17 में, मतलब 17 में तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था, पर उससे UPSC ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का खेल है। तो आप याद रखिए कहाँ का जल्लीकट्टू पहले तो किस राज्य का है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से रिलेट करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि ये लोग मतलब इसको मतलब भैंसों मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से इनका खेल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग को चोट भी लग जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसमें बैन लगा दिया था, फिर भी ये चलता रहा था, ठीक है। राज्यों ने फिर इसको बाद में अध्यादेश जारी करके वैधता प्रदान करनी पड़ी, लेकिन फिर भी क्या है, यह खेल अभी भी होता है। तो इसको लेकर जब भी ये चीज़ें होती है, पोंगल आता है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। जो अभी क्यों करते हैं लोग, जैसे फसल कटाई होती है ना, फसल कटाई के मौके पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। और बाकी आगे बात करते हैं तो एक्जिम बैंक की बात की जाती है, ठीक है। एक्जिम बैंक क्या है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका बैंक है, ठीक है। एक्स से एक्सपोर्ट है, IM से इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भारतीय बैंक है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इसकी जो पूंजी है ये 10,000 करोड़ से बढ़ाकर इसकी कितनी करने की बात कही गई, 20,000 करोड़ करने की बात कही गई। तो आप याद रखिएगा राशि कितनी बढ़ाने की बात कही गई थी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में देखो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना देखो 1982 में की गई थी। और ये क्यों की गई थी, देखो जितने व्यापार वगैरह करने से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, उसमें लोगों को सहूलियत हो, इस चीज़ के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करते हैं देखो ब्रिटेन की ब्रेग्जिट की बात करते हैं यहाँ पे। तो टेरेसा मे ने संसद में क्या किया, अपना बिल प्रस्तुत किया ब्रेग्जिट का, ठीक है। तो ये ब्रेग्जिट से हमें अलग होना है, उसको पास कराना था संसद से। तो हुआ क्या, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है ना, उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो जब उसमें प्रस्तुत किया गया तो यहाँ देखो टोटल 432 सीटें हैं। तो उसमें से क्या है 202 ही मत प्राप्त हुए। तो क्या हुआ, बिल पास नहीं हो पाया। अगर देखो इसका हाफ चाहिए तो कितना चाहिए था, 216 + 1, मतलब टोटल 217 वोटिंग हुई होती है। तो क्या होता है, इनका बिल पास हो गया होता, बट बिल पास नहीं हो पाया। अब देखो लोकसभा में हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, अगर लोकसभा में कोई बिल पास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सरकार गिर गई है। सरकार गिर गई है सेंस, सपोज करो अगर 545 सीटें हैं, ठीक है, 545 सीटें हैं, टोटल तो 552 है, बट इसमें 545 है। तो अगर आपको सपोज करो 273 नहीं मिलती सीटें, 273 वोटिंग नहीं मिलती। अगर आप सरकार चला रहे हो, अगर आपको कोई बिल पास कराना है, अगर 273 वोट की जरूरत है, अगर आप नहीं दिला पा रहे हो, आपके सांसद, आपके MP ही नहीं दे पा रहे हैं वोट, तो इसका मतलब है कि आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो इसका ये माना जाता है मतलब कि आपकी सरकार क्या हुई है, आपकी सरकार गिर गई है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। लेकिन यह है कि टेरेसा मे को उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मतलब विश्वास मत हासिल, मतलब उनको क्या करना पड़ा, प्रस्तुत करना पड़ा।
दूंगा। तो जब इन्होंने विश्वास मत के लिए उनके मतलब जब वो अपना जाहिर किए तो उस समय उनको संसद ने 325 सांसदों ने उनको सपोर्ट किया था। तो ये भी बड़ी बात है, 325 सांसदों ने क्या उनको सपोर्ट कर दिया था जब विश्वास मत की बात आई थी। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। देखो ये याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों 1971 में की गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जेनोवा स्विट्जरलैंड में। कि इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनयिक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में तैयार करने की बातें करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ठीक है, हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, देखो अब उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के देखो गवर्नर कौन है, राम नाईक है। बिहार के गवर्नर लालजी टंडन है। उत्तराखंड के रानी बेबी मौर्य है। वेस्ट बंगाल के केशवनाथ त्रिपाठी है। हरियाणा के सत्यपाल मलिक है। राजस्थान के कल्याण सिंह है। बीपी सिंह आपके पंजाब के हैं। झारखंड के आपके बात करें तो मुर्मू है। गुजरात की बात करें तो ओपी कोहली और जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक है। अब देखो स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसमें जो राष्ट्रीय पार्क है कौन कौन से दोस्तों, जिम कॉर्बेट, राजाजी और नंदा देवी। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। गढ़वाली यहाँ का डांस है। बाकी ये देखो जो डेली हम रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम अभी नहीं लेंगे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान देखो आपका गुजरात में है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये है गुजरात। तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, कर्नाटक की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आप देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक सीमा कितने राज्यों से लगती है। देखो नीचे केरला से लगती है, इधर आपका तमिलनाडु से लगती है, इधर आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके साथ साथ तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, और इसके साथ साथ गोवा। तो टोटल कितने राज्यों से लगती है, टोटल 6 राज्यों से इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, अब देखो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। ये देखो थोड़ा इजी क्वेश्चन है और यूपीएससी में तो थोड़े कम चांसेस होते हैं, बट बाकी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है। आप इसको मेंस वगैरह में अगर कहीं आए लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो। तो आपको कमेंट में बताना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देश का सबसे बड़ा रेल रोड पुल बोगी बिल की लंबाई कितनी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। कमेंट करके आप दोनों बताइएगा। अब देखो इसमें से दोनों मैं रैंडमली एक बार चूज़ करूंगा, इनमें से जिसका दोनों आंसर कोई चूज़ सही करेगा उसकी फ़ोटो हम मतलब उसका कमेंट का वो है स्क्रीनशॉट लास्ट में लगाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज रिवीजन सेक्शन को आज दोस्तों छोड़ते हैं। ठीक है, रिवीजन हमने सारा कर ही रखा है लगभग। तो हम एक रिवीजन क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के करेंगे, जबकि मैं PDF को इसको इसमें इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए जो भी आप लोग का कमेंट हो, जो भी आप लोग का फीडबैक हो कि सर ये चेंजेस करने चाहिए, ऐसे आप अपना सुझाव आपका ऑलवेज वेलकम है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ऐड करने की, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, सुझाव इन द सेंस नहीं ऐसा भी कि मैं कुछ भी ऐड कर देंगे, बट ये कि मुझे लगा कि नहीं आपने ये सजेशन अच्छा दिया है, इसको होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको जरूर से जरूर क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इंटरनेशनल न्यूज़ के अलग करिए। ठीक है, उसको अलग 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 डिफाइन करके करिए, क्योंकि हम नए बच्चे होते हैं तो हमको क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो वो अच्छी चीज़ एक पहल की आपने कि जो अगर आप देखो नए बच्चे जब जुड़ेंगे तो उनको नहीं पता होता ना कौन सा इंटरनेशनल रिलेशन का है, कौन सा इंटरनल सिक्योरिटी का है, कौन सा ऐसे है। जो लोग एक साल तैयारी कर चुके हैं उनको तो पता हो जाता है, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको आइडिया नहीं होता ना किस पेपर से इसको रिलेट कर सकते, कहाँ रिलेट नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्या होगी, हम स्पेसिफाई करेंगे तो आपको क्या होगा उसमें आराम से चीज़ें समझ में भी आने लगेगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन है यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। आप हाई लिख के भेज सकते हैं, जितने भी न्यूज़ PDF जितनी भी चीज़ें होती है आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।